Yes, good morning, all of you. मेरी वॉइस आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम ऑडिबल? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग. ये नुपुर ही है क्या बेटा? 119 रोल नंबर से नुपुर. 119 रोल नंबर नुपुर. हाँ सर. ओके बेटा. ओके ओके ओके. यस बेटा. कल कहाँ तक हो चुका था अपना? रेशियो ऑफ टेंशन हो गया था कल? यस सर. वी बेल्ट आपका असाइनमेंट था, करेक्ट? यस सर. ओके. तो बेटा एक पेज शो हो रहा है आपके सामने, ठीक है? राइट. मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, उसके अंदर भी है जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है, इनिशियल टेंशन है, पावर ट्रांसमिशन है, कंडीशन, पावर ट्रांसमिशन आफ्टर कंडीशन भी है. ये सब जो वैल्यू है, फॉर्मूले हैं, ये आपको डेरिवेटिव नहीं है, यानी आपको पूछे नहीं जाएंगे, सिर्फ इनके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार अभी, बिकॉज आज न्यूमेरिकल करेंगे अपन. अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आपसे न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड आउट कराता है तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होती है अपनी TC = mv². है, मैं आपको बुक के अंदर बता देता हूँ. ऐसे बुक के अंदर भी है अपनी ये चीज. यस बेटा. जैसे अपन ने सबसे पहले आपको हो गया ये चीज, के बाद आपका न्यूमेरिकल जो आएगा वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन. जैसे ये है तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन से पावर ट्रांसमिटेड. पावर अगर फाइंड आउट करवाता है तो पावर का फॉर्मूला रहेगा आपका P = T1 - T2 × V. P = T1 - T2 × V आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो पावर ट्रांसमिटेड रहेगा. आफ्टर दैट सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आपसे पूछता है तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला रहेगा आपका TC = mv². TC = mv². ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के लिए फॉर्मूला रहेगा आपका. ये वाला फॉर्मूला जो है वो TC = mv² आपका सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का. अगर न्यूमेरिकल के अंदर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के लिए न्यूमेरिकल पूछ रहा है, बट सपोज दैट उसके अंदर टोटल टेंशन पूछ रहा है वो टाइट साइड और स्लैक साइड की, तो दोनों के लिए फॉर्मूले अलग हो जाएंगे. टाइट साइड के लिए पूछेगा तो T1 = T1 और T, और नीचे स्मॉल लेटर के अंदर नोट करना है अपन को. एक सर टू लिलित. एक सेकंड, क्या बोल रहे हो बेटा? मैसेज. हेलो सर. यस बेटा. सर क्लास में 2 ललित हैं सर. हाँ बेटा मैं वही देख रहा हूँ. ललित कौन सा वाला है जो है? ओरिजिनल ललित कौन है? ललित सैनी है वो. ओरिजिनल तो वही लग रहा है मेरे को. और ये ललित सिर्फ ललित है, वो दूसरा ना कोई? पता नहीं सर. सर ओरिजिनल वाला लगता है निकल गया सर. अरे यार मेरे को ये बताओ, ललित यहाँ पे गया क्या? एक ललित शो हो रहा है, उसका मैसेज भी आया है मेरे पास. मैं हूँ. ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, कर दे, हो गया सर. जयंत ठाकुर, और ये तो आ रही है. यस बेटा. तो अपन बता रहे थे कि अगर टाइट साइड के लिए पूछेगा तो T1 + TC, और अगर स्मॉल साइड के मतलब सिलेक्ट साइड के लिए पूछेगा तो T2 + TC. ये ध्यान रखना, फॉर्मूले दोनों यूज आएंगे अपने. T1 + TC और उसका T2 + TC. ऐसे ही न्यूमेरिकल के अंदर अगर कंडीशन के लिए पूछ लेता है वो आपसे कि न्यूमेरिकल में कंडीशन भी है, तो कंडीशन के लिए आपके फॉर्मूला जो आएगा उसके अंदर 2 फॉर्मूले एक तो फाइंड आउट होंगे. एक तो होगा उसके अंदर आपको V निकालना होगा. अगर न्यूमेरिकल के अंदर एक तो फर्स्ट पार्ट के अंदर V देगा, वेलोसिटी गिवन देगा, वो स्पीड, तो वो तो फर्स्ट पार्ट के लिए देगा. बस सेकंड पार्ट के अंदर वो जब अपन ने अभी बताइए टोटल टेंशन T1 + TC और T2 + TC, उसके लिए V पूछेगा, तो उसके लिए अपन को V के लिए फॉर्मूला होगा V = √T/3m. V = √T/3m. ये इस वाले फॉर्मूले से है. T = 3mv². T = 3mv². और mv² की जगह हम क्या लिख सकते हैं? TC. mv² की जगह हम क्या लिख सकते हैं? TC. बिकॉज TC = mv² होता है, तो T = TC और 3
और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं TC इज इक्वल टू T/3। एक ये फॉर्मूला भी आएगा आपका, ये रहा जैसे नीचे शो कर रखा है इसने बेटा, ये रहा देखो TC इज इक्वल टू T/3। तो आपके ये फॉर्मूले हैं वेल्ड की यूनिवर्सिटी, ये दोनों फॉर्मूले आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आता है आपका फॉर्मूला इनिशियल टेंशन। इनिशियल टेंशन के लिए आपका फॉर्मूला रहेगा T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2/2। T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2/2। दिस फॉर्मूला T0 इज इक्वल सर सर मेरे नाम से एक और बंदा है इसमें। ललित बेटा मैंने पूछा भी था ना ललित मैंने कि ये मैं हूँ सर उसका, यानी फर्जी वाले का मैसेज है मेरे पास, कर दिया मैंने रिमूव। सर एक्चुअली सर अभी स्क्रीन नहीं आ रही थी तो मैंने क्लास एग्जिट की थी, अब वापस ज्वाइन किया मैंने उसको कर दिया बेटा रिमूव, उसका मैसेज आ गया था। यार एक चीज बताओ, CSB के अंदर ही क्यों दिक्कत आई है बेटा? CSC के अंदर ना किसी के अंदर तुम क्या यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतने बच्चे इससे समझदार वाली हरकतें। सर कुछ तो बेटा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स पता नहीं कौन है। कुछ नहीं होगा बेटा, उनका नुकसान ही होगा। तो बेटा ये जो फॉर्मूले थे वो आप लोगों को क्लियर करने हैं और इन फॉर्मूले के बेस पे अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे। जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं तो आप ये से एक पेज लेना बेटा, देखिए फॉर्मूले बहुत यूज आएंगे। इस पेज के टाइप से ऐसे फॉर्मूले नोट डाउन कर लेना। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TCG इक्वल्स टू TMV स्क्वायर होता है। पावर पूछेगा P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V। इनिशियल टेंशन T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2/2। अदर कंडीशन पूछता है अगर मैक्सिमम पावर आ जाती है तो T इज इक्वल टू 3mv स्क्वायर, T इज इक्वल टू 3TC और TC इज इक्वल टू T/3। अगर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पूछता है तो V इज इक्वल टू √T/3m। अगर मैक्सिमम स्ट्रेस इन द बेल्ट पूछेगा तो सिग्मा इज इक्वल टू T/W इंटू T। W रहेगा विड्थ, या तो B या W, विड्थ रहेगी ये। अगर मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट पूछ लेता है तो न्यूमेरिकल के अंदर तो T इज इक्वल टू सिग्मा WBT। तो ये फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये अपने पास रखना। सारे न्यूमेरिकल अपने इसी प्रॉब्लम से सोल्व होंगे। अब अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं आज। बेटा सो रहा है क्या डायग्राम मेरे वो फोटो? नो सर। ये नमन कौन सा था? नमन तुम थे या कोई और था बेटा, बस ये बता दो मुझे। हमें प्रदीप सर, ये प्रदीप नाम का तो लड़का है ना सर, इसका था शायद, या फिर ये दूसरा वाला है सर, कोई और आया नमन शर्मा सर, कोई और आया नमन शर्मा। अरे यार बेटा क्या प्रॉब्लम है यार, बेटा मैं सबको म्यूट कर रहा हूं अब। ओके लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, मैं सबको म्यूट करूंगा, अब मैं जैसा वो पढ़ा के चल जाया करूंगा फिर। यस बेटा देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने शो हो रहा है, मैं न्यूमेरिकल आपको पढ़ भी देता हूं, इसको रीड कर लेते हैं अपना। क्या है? ए बेल्ट कनेक्टिंग टू पुली एज एन इनिशियल टेंशन 750 Newton. A belt connecting two pulley as an initial tension 750 Newton. Determine power transmitted by the belt. Determine power transmitted by the belt. First, angle of contact is equals to 150 degree. Angle of contact equals to 150 degree. Second, coefficient of friction between the belt and the pulley ring is 0.25. Third, speed of the belt 250 per minute. Speed of the belt 250 per minute. कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले इसने अपन से क्या पूछा है? पावर पूछी है बेटा। तो मुझे बताओ पावर का फॉर्मूला क्या था, अभी बताया था मैंने। यस पावर का फॉर्मूला बताओ बेटा क्या था? P1 minus T2 into V। हमको पता है पावर का फॉर्मूला था हमारा P इक्वल्स टू
T1 माइनस T2 इंटू V, ये फॉर्मूला था। हमारे पास V गिवन है बेटा, बस ये दोनों वैल्यू गिवन नहीं है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है बेटा। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे और इन टाइप के न्यूमेरिकल में से 3 फॉर्मूले क्लियर करने हैं। फर्स्ट सर वो क्या लिखा हुआ है सर? सेकंड फॉर्मूला, फर्स्ट लाइन में लास्ट में क्या लिखा हुआ सर? इनिशियल टेंशन, इनिशियल टेंशन। सेकंड फॉर्मूला जो रहेगा वो रहता है इनिशियल टेंशन का T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2। जो ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे इनमें 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट हो गया अपना P इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इंटू V, सॉरी T1। सेकंड है T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 अपॉन 2। और थर्ड फॉर्मूला आपका क्या रहेगा बेटा? थर्ड रहेगा आपका T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू e की पावर म्यू इंटू थीटा। ये विजुअल है ना जो मैं लिख रहा हूँ सारा? यस सर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं। इन 3 जो फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूले से बेटा एक फॉर्मूला आपसे फाइंड आउट करवाएगा, नहीं वो पूछेगा, और बाकी 2 की वैल्यू आपको गिवन देगा वो कुछ ना कुछ के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए। अब देखो अपना क्या है न्यूमेरिकल के अंदर, अपने न्यूमेरिकल के अंदर क्या कह रहा है, ये सारे स्टार्टिंग करते हैं दोबारा अपन, और इसके अंदर क्या बोलता जा रहा है अपन से, ये अपन नोट डाउन। सबसे पहले बेटा अपन को गिवन लिखना है। गिवन क्या है? ए बेल्ट कनेक्टिंग 2 पुली एज एन इनिशियल टेंशन। इनिशियल टेंशन को डिनोट करते हैं हम T0 से, और वो कितनी जाएगी आपकी 750 न्यूटन। लिखते जाइए आप लोग, इनिशियल टेंशन कितनी है आपकी 750 न्यूटन। डिटरमाइन पावर ट्रांसमिटेड, अपन से P पूछा ही है इसने। आफ्टर डेट क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। बेटा या तो न्यूमेरिकल में एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा या एंगल ऑफ लैप आएगा, और जो दोनों एक ही होते हैं, हम उसको किससे डिनोट करेंगे? थीटा। और थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका 150 डिग्री। इसको अभी इंस्टेंट रेडियन में चेंज कर दो, 150 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो कितना आता है थीटा? मुझे बताओ फास्ट आंसर, आंसर चाहिए मुझे जल्दी से जल्दी। 5/6। अरे मुझे पूरा क्लियर करो बेटा, पाई की वैल्यू पूरी कंप्लीट रख के पूरा मैंने बोला है आंसर चाहिए मुझे। थीटा कितना आया रेडियन में चेंज करो, पाई वाई सब खेल खत्म करो, अभी बात के लिए छोड़ना ही नहीं है बेटा। बेटा बताओ कितना आया? 2.61। 2.61। ये किस किस के आ गए हैं? 2.61 किस किस के आ गए बेटा? 2.61 ही आ रहा है। 2.61 आ गया ना बेटा? 2.61। ओके, तो मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा इस चीज को। थीटा इज इक्वल टू 2.61 गिवन में लिख देना। आफ्टर डेट अपना क्या है, ये नेक्स्ट गिवन क्या दे रखा है अपना? नेक्स्ट है ये म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है अपना? म्यू इज इक्वल टू 0.25, नोट कर लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ, और वी कितना है आपका? 250 पर मिनट बेटा, 250 पर मिनट। अब हमें पता है स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड के अंदर होती है, तो इसको भी चेंज कर दो अभी। 250 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 250 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा बताओ? 6। बेटा 250 डिवाइडेड बाय 60 आएगा ना? अरे यस या नो? यस यस सर। तो बताओ वी कितना आया? फास्ट हरिया, वी कितना आ रहा है? 4.16। 4 बेटा बोलो 4.16। तो सही करो यार। 4.16 मीटर पर सेकंड। ये किस किस के आ गए? हाँ सर आ गया। 4.16 आ गया। 3 4 सिर्फ 4 जनों ने आंसर दिए हैं, इनके हैं 5। 4 जनों के आंसर है सिर्फ 4.16, बाकी सब लोग चुपचाप ही रहना बेटा। आ गया सर, आ गया सर। ओके बेटा, कि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है अब खुद यहाँ पे। मैंने 4.16 आपका आंसर आ चुके हैं बेटा। 8 जनों ने आंसर दिए हैं सिर्फ अभी तक। ये अपन दोबारा रिमूव कर देते हैं इसे यहाँ से। अब अपन को क्या पूछ रहा है? ये पावर पूछ रहा है, तो पावर के लिए T1 माइनस T2 इंटू V फॉर्मूला था अपना। तो अब उससे पहले अपन को
T1 और T2 फाइंड आउट करना है। तो T1 और T2 फाइंड आउट करने के लिए अपन को पास जो वैल्यू है उसके लिए दो फॉर्मूले गिवन दिए हैं। इसने बोला है इनिशियल टेंशन 750, तो हमें पता है इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाय 2, और T0 कितना है आपका 750 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाय 2, और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। यस, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस और T1 प्लस T2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट बेटा, क्लियर, आ गया समझ में ये? यस सर, यस सर, यस सर आ गया। आगे समझ में ये? यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाती है 1। अब हमको क्या करनी है, सेकंड इक्वेशन बेटा, और हमारे पास अपन ने बताया सेकंड इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू e की पावर इनटू थीटा, और T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू e म्यू कितना है आपका 0.25, और थीटा कितना निकाला था आपने बेटा 2.61। 2.61। यस, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई है मुझे बताओ, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई है फास्ट? 1.91। 1 और अदर एक के आंसर आए हैं, बाकी और लोग बताओ। 1.92, बात एक ही है, 1.91 या 1.92, और अदर सर 1.92। ओके, और अदर 1.9। अरे यार 3 लोग ही हो क्या, बाकी लोग 1.91, 3 लोग 1.92, और अदर स्टूडेंट 1.91। 1.91 करेक्ट है। कुछ ही बाका सो रहे हो क्या तुम लोग बेटा? 1.91। यस सर 1.91। ओके ओके बेटा, 1.91 अपने क्या हो चुके हैं यहाँ पे, इसके आंसर इक्वेशन आ चुकी है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1.91, और इसे हम क्या लिख देंगे 1.91 हो गया अपना ये, और इसे हम ले देंगे T1 इज इक्वल टू 1.91 को 92 कर दो, चाहे से उसको जो भी बोला है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। करेक्ट, ये करेक्ट है बेटा अपना? यस सर, यस सर। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर जो 2 है उससे हमको T1 एंड T2 फाइंड आउट करना है। तो T1 इज इक्वल टू 1.91 T2, ये वैल्यू चाहे से उस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो T1 की जगह, वहां से क्या आ जाएगा अपना T2 आ जाएगा। करेक्ट बेटा? यस सर। तो मुझे ये बताओ T2 कितना आ रहा है? यस फास्ट। तो T2 आ रहा है 515.46 न्यूटन। 51 So 515.46। 515.46 यस। So 515.46। सर 513। हाँ बेटा ठीक है, और अदर सर 513.6। 513.6। ओके, दोनों आंसर ओके, और अदर 513 और अदर यस सर 513.69 आ रहा है। ओके 513.6 और सर 513.6। यस करेक्ट है। प्रिया बोलो। सर 513.69। यस करेक्ट है। इधर से क्रिस 513.6986। सर 515.46 T2। नहीं बेटा कुणाल, अब गलत नहीं हो सकता, इसलिए 8 लोगों के 513 है। 513.698। यस 513.6 आंसर। रिप्लाई सबको करना है, म्यूट नहीं रखना है। मेरे को आंसर बता दो कितने लोग का है, मैं स्क्रीनशॉट लेके रखूंगा। उसके आंसर है 513.6, दैट इज T2 आ चुका है। ओके बेटा ओके T2 आ चुका है, T2 आ चुका है, तो T1 फाइंड आउट कर सकते हैं। फास्ट T1 कितना है मुझे बताओ। 986.112। 986.11 और अदर 986.28। 986 ओके 986 पॉइंट और सर 986.11। ओके प्रथम बोलो। प्रथम 981.14। 98 यस करेक्ट बेटा। 981.14। यस बेटा नहीं बेटा 981 नहीं बेटा 986। एक अकेला गलत नहीं हो सकता, सबके 9।
986 पॉइंट समथिंग किस किसके आंसर आ चुके हैं? 986 पॉइंट। यस सर, आ गया। 986.3 आ गया 1 सर ओके बेटा, यस। सर 984.52 है। नहीं बेटा, 986, 984 भी नहीं, 986 पॉइंट इतना आंसर आ रहा। हाँ, ये पॉइंट के बाद कुछ ही चल सकता है, बट 986 आंसर आ चुके हैं। अब हमको पास जो इसने हमसे पूछा था सब हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। हम पावर निकाल सकते हैं या नहीं? अब Yes, sir. पावर फाइंड आउट कर सकते हैं? तो पावर बताओ कितनी आई है बेटा, फास्ट पावर बताओ कितनी आ रही है? 986 सर, 986 नहीं आया क्या? सर, 981 आया सर। थोड़ा बता सकते हैं कैसे आया सर? बेटा मैं कैलसी से सोल्व तुम लोग कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ इस समय कैलसी सोल्व। मैंने अब भी बोला है बुक के आंसर को मैं नहीं मानूंगा, आंसर सिर्फ तुम्हारे होंगे करेक्ट, वही करूंगा। और इसलिए मैं बोलता हूँ एक आंसर सही है, दो आंसर सही है, दो एक गलत है, दो सही है, मतलब दो के अलग आए, एक के मिसमैच है आंसर। जब पूरे करेक्ट आए तो वो आ गए आंसर। अब तुम सर 4 के कैलकुलेटर से बेटा ऐसा different करना, भी रहता है लॉग क्या? में जाके एक, बेटा सुनो मेरी, पावर में ई की पावर है ना, सुनो मैं सोल्व करना बताऊं गलती क्या हो रही है। ई की पावर में जाके जो वैल्यू तुम रख रहे हो ना बेटा, उसमें जाके उसको ब्रैकेट में लगा के सोल्व करना वैल्यू। ठीक है सर। ठीक है, आ जाएंगे आंसर करेक्ट, कोशिश करना आंसर 100% आएंगे। नहीं आते तो फोन कर लेना मुझे जब भी फोन करना है तुम्हें। ओके ओके सर। यस, पावर बताइए कितनी आई है बेटा? सर 217.7 1 पॉइंट 1965.97 1965 और बोलो बेटा 1965। नयन क्लियर वॉइस नहीं आई है, रिपीट करो दोबारा। 1965.97 1965, दो आंसर में सेम आए हैं। और सर 1966। 1966 थोड़ा सा मिसमैच है, दो सेम और एक अलग है। और बेटा 1965.26 197. 65.97. 1965.7 ओके। और बेटा सर 1965.26। ओके, यानी 1.96 से समथिंग आंसर आ रहे हैं आपके। यस करेक्ट, इसको वॉट में आया, इसको हम किलोवाट में चेंज कर देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर, 1.96 समथिंग। यही आ रहा है? यस सर। Yes, sir. रिप्लाई यही है ना बेटा आंसर? यस सर। ओके यस ओके। तो बेटा ये जितने भी हैं, ये न्यूमेरिकल किसको समझ में नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, रेज हैंड करिए बेटा जिसको आंसर ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया है। अभी अपन रिपीट कर देते हैं, विद इन 1 मिनट के अंदर समझा देंगे दोबारा। सबको समझ में आ चुका है? ललित ओके, प्रेरणा यस। बताइए बेटा, आप लोग ही बताओगे मुझे, मैं नहीं बार बार पूछता हूं तो आपको पूछना पड़ेगा, क्लास ही समझो ना ये अपनी। प्लस ललित ओके यस। ये बताओ बेटा क्या समझ में नहीं आया, रिपीट एक बार बोलिए आप लोग मुझे, जो चीज समझाए अपन बोलिए बेटा। रेज हैंड करा है तो बोलो तो सही ना क्या? T2 का समझ में नहीं आया इसमें। T1 T2 निकाले थे ना, उसके बाद थोड़ा यानी कंफ्यूजन में आया। T1 T2 तक आ गया समझ में तुम्हें? सर वो यानी कि T1/T2 था ना, E = न्यू थीटा, वहां से थोड़ा समझा था। T1/T2 वहां तक आगे समझ में, उसके बाद में उसकी वैल्यू आ चुकी है। T1 की = 1 पॉइंट कितनी समथिंग वैल्यू आई थी बेटा, कोई मुझे बताएगा? T1/T2 इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी? Sir, T1 = 1.92 T2. यस ललित, T1 = 1.92 T2 ये आ चुके हैं तुम्हारे? ललित बोलो बेटा। यस सर आ चुके हैं। तो T1 = 1.91 T2। बेटा T1 की जो वैल्यू आई है ना, ये आपको पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो अपन ने फाइंड आउट करी थी ना, T0 = T1 + T2/2 से। यार बेटा बोला तो सही करो ना ललित, भागते Yes, क्यों sir. अपने आप को अनम्यूट क्यों करते हो?
उसके वैल्यू के अंदर पुट करो, वहां से पुट करोगे तो T2 फाइंड आउट होएगा, T2 आ जाएगा तो T1 निकाल लो आप वहां से ही, और जब T1 और T2 आ जाएगा तो फॉर्मूला था हमारा पावर का P = T1 - T2 × V, वहां से पावर फाइंड आउट कर दो आप वैल्यू पुट करके। ओके सर, करो, ठीक है सर। नहीं आता है तो अगेन पूछना मुझसे। कुछ ही बोलो बेटा। सर हो गया, आ गया सर, तो बन गया। यस सर। प्रेरणा दादेश, प्रेरणा, यस सर, आ गया सर। सबको आ चुका है ना बेटा? ये न्यूमेरिकल क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके Yes, sir. नेक्स्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। सिर्फ मैं आपको वैल्यू दूंगा बेटा इस बार। ओके क्लियर? न्यूमेरिकल में पढ़ दूंगा पूरा, बट आपको वैल्यू गिवन जो है ना उसके लिए रेडी रहिए सबके सब। और आंसर 10 मिनट्स बचिए, ज्यादा 8 मिनट, मुझे 8 मिनट के अंदर ये आंसर पूरा रेडी चाहिए। मैं एक और न्यूमेरिकल दूंगा इसलिए आप लोगों को। सुनो न्यूमेरिकल क्या है बेटा। ए बेल्ट इज रनिंग ओवर ए पुली ऑफ डायमीटर 100 सेंटीमीटर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऑफ डायमीटर 100 सेंटीमीटर। गिवन में लिखो D = 100 सेंटीमीटर at 300 RPM. A belt is running over a pulley of diameter 100 सेंटीमीटर at 300 RPM. ये मुझे बताएगा 300 RPM क्या है कोई? बोलो बेटा क्या? स्पीड ऑफ बेल्ट। स्पीड ऑफ बेल्ट नहीं बेटा, स्पीड ऑफ बेल्ट नहीं है। हाँ, स्पीड ऑफ द पुली जो बेल्ट, स्पीड ऑफ द बेल्ट तो V आ जाएगी। RPM बोलिए बेटा मैंने। और तुम्हें याद हो तो अपन ने N2/N1 = D1/D2 स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, और वहां N2 और N1 RPM में वैल्यू गिवन आती थी, रिवोल्यूशन ऑफ पर मिनट। तो ये क्या वैल्यू है? N गिवन है। ये क्या गिवन है? ये N। तो N = लिखो 300 RPM। N = 300 RPM। आफ्टर दैट लिखो न्यूमेरिकल, अगेन पढ़ रहे हैं। A belt is running over a pulley of diameter 100 centimeter at 300 RPM. The angle of lap is 150 डिग्री। जो थीटा है वो कितना है आपका? 150 डिग्री। इसको रेडियन में आप लोग चेंज कर देना। गिवन में लिख दो थीटा = 150 डिग्री एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दी बेल्ट एंड पुली इज 0.3। म्यू कितना है आपका? 0.3। म्यू कितना गिवन है बेटा आपका? 0.3। If the maximum tension in the belt 3000 Newton, if the maximum tension in the belt is 3000 Newton, क्या है बताओ बेटा ये? If the maximum tension in the belt, yes बताओ क्या चाहिए? maximum tension in the belt, if the maximum tension in the belt, तो T0 क्या बेटा? T1 होगी। और अदर दो ने बताया T1 T है और क्या सर, होती T। है? सर T। अरे T क्या होता है बेटा? बेटा T1 होता है। टाइट साइड कौन सी होती है आपकी? T1 या T2? T1। टाइट साइड कौन सी होती है? T1। तो टेंशन किसकी ज्यादा रहेगी आपकी? T1 की या टाइट साइड की या सिलेक्ट साइड की? राइट साइड की। राइट साइड की रहेगी ना। तो T1 गिवन है यहाँ पे, और T1 कितना गिवन है आपका? 1000 गिवन। T1 लिखिए 3 आपका यहाँ पे गिवन है। T1 = 3000 न्यूटन गिवन सर है। T1 क्या एक बार वापस बता दो। 3000 न्यूटन। T1 = 3000 न्यूटन। Find the power transmitted by the belt. Find the power transmitted by the belt. Find the power transmitted by the belt. पावर फाइंड आउट करनी है तो मुझे बताओ, पावर का फॉर्मूला होता है P = T1 - T2 × V। P अपन से पूछा है, पहले एक साइड में हमेशा फॉर्मूला लिख लेना बेटा रफ वर्क के अंदर। P अपन से पूछा है इसमें, T1 इसने अपन को गिवन दिया है, T2 और V नहीं है। तो मुझे कोई बताएगा V कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहले Yes, थर्ड बेटा, वाले V।
से T2 निकल जाएगा। थर्ड वाले से T2 किससे निकालोगे बेटा? अच्छा, थर्ड वाले फॉर्मूले से, क्योंकि हमें T1 गिवन है और म्यू और थीटा यस भी गिवन। T1 अपॉन T ओके T1 अपॉन T2 इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा से T2 फाइंड आउट हो जाएगा आपका। बिल्कुल करेक्ट है बेटा। v कैसे निकालोगे? जब फिर फर्स्ट वाले फॉर्मूले में T1 प्लस माइनस T2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो v आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? नो सर। नहीं बेटा, कहां से आ जाएगा? प्रिया गलत बता रहे हो बेटा। सॉरी सर pi d n upon 60। यस वेरी गुड नेहा, वेरी गुड बेटा। आप लोगों को पता हो तो बेटा, जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट करा था वेलोसिटी रेशियो के, वहां पे फॉर्मूला गिवन था v is equals to pi dn upon 60। देखा था फॉर्मूला हमने, और मैंने बोला भी था फॉर्मूला, याद है बेटा या नहीं है? v is equals to pi dn upon 60। यस बोलिए, नो यस एक आंसर तो होता है ना सर। नो सर। नो सर। तो बेटा v is equals to pi dn upon 60 ये फॉर्मूला आता है स्टार्टिंग में जब वेलोसिटी रेशियो आप करोगे तब। v is equals to pi dn upon 60। तो अभी तो आपने एक चीज सोचो, यहाँ पे आपको इसने d दिया है एक तो डायमीटर और आरपीएम दिए n, ये क्यों दिए इसने? ये इसलिए दिए कि v फाइंड आउट करने के लिए। न्यूमेरिकल में हो सकता है कि v आपका गिवन नहीं हो, अगर v गिवन नहीं होगा तो v फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज देगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसने सबसे पहले कि एक तो फॉर्मूला अपन ने लिखा दिया v is equal to under t upon 3m, बट उसके लिए भी इसने कुछ गिवन नहीं दिया। तो इसने यहाँ गिवन क्या दिया है? d और n गिवन दिया सिंपल पहले ही, और d और n का गिवन का मतलब है इसने अपन को v निकालने के लिए दिया है। तो v का फॉर्मूला होता है पाई dn अपॉन 60, और v फाइंड आउट करो कितना आता है यहाँ से। आया समझ में? यस आ गया? यस सर आ गया। यस सर। तो बताओ मुझे क्या आएगा v? 1 मिनट लेफ्ट है बेटा। गुड मॉर्निंग सर, आप कौन सा गांजा फूक के पढ़ाते हैं? ये बेटा कोई और है नितिन, ये दूसरा है। और ये होगा नितिन। सर 157 आ रहा है क्या v? v 157 सर 15.7 आ रहा है क्या भी? हाँ बेटा आ रहा है। अभी क्यों हो रहा है तुम बताओ मुझे। आ जाए 15.7 और दो के आंसर आए, 15.7 आए और बेटा अदर ये न्यूमेरिकल अगर 15.7 अगर ये न्यूमेरिकल अभी पूरा नहीं होता है तो 12 बजे से पहले क्लास 15.7 ओके सुनो, रिमेनिंग क्लास एंड होने से पहले 15.7 करेक्ट है। v is equals to 15.7 वेलोसिटी है, इसे मीटर पर सेकंड है। अब मेरी बात सुन लो, 12 बजे क्लास फोर्थ एंड होते ही 12:30 तक 12:30 तक ये न्यूमेरिकल कंप्लीट मेरे को व्हाट्सएप आ जाना चाहिए। p फाइंड आउट होना चाहिए किसका क्या आ रहा है। समझ में आ गया बेटा? यस क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। न्यूमेरिकल करना है तुम्हें ये वाला, 12 o'clock होमवर्क है तुम्हारा बेटा, ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है। 12 o'clock तक v आ चुका है, T2 फाइंड आउट करो और मुझे p निकाल के आंसर सेंड करना। पूरा स्क्रीनशॉट कॉपी का आंसर होने चाहिए, चेक करूंगा मैं इसके अंदर। ओके